वेरी नाइस गुड मॉर्निंग दोस्तों। देख रहे हैं स्कूल बंद पड़ा हुआ है, सारी गतिविधियाँ बंद। ये इमारत, ये बिल्डिंग बंद पड़ा हुआ है। तो किसी देश के विकास में उस देश के लोगों का योगदान होता है। लोग होंगे उस देश का विकास जितने ज़्यादा होगा। बड़े बड़े महल, अट्टालिकाएँ सब यहीं के रह जाएगा। उस देश का विकास, उस देश का कल्याण कोई जीनियस पर्सन ही करता है। आज जो भी वैक्सीन का टीका हो रहा है, जो भी कुछ भी हो रहा है, उसको जो माँ के लाल है वो पूरे देश को ही कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सब बंद रहेगा तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यथाशीघ्र खोले और अच्छे टैलेंटेड लोगों का आगमन हो, जो कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मुल्क के लिए कुछ कर सके। और इसी तरह से बंदी लगभग 14 महीने 15 महीने से बंदी इसी तरह से पड़ा हुआ है, तो देश की दशा और दुर्दशा कैसी हो सकती है। इसलिए हे प्रभु जल लाओ, हे ईश्वर शक्ति जल लाओ और इसको उबारो, जिससे कि ये अपने स्मूथली चलने लगे। और पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में यही हाल है। और जहाँ शिक्षा बंद हो जाए, सोच लीजिए कैसी अर्थव्यवस्था स्थिति खराब हो जाएगी। आने वाले कमिंग जनरेशन हमारे ख़राब हो जाएंगे। जनरेशन जब खराब होगा तो मुल्क का कोई वैल्यू नहीं है। मुल्क का वैल्यू वहाँ के नागरिकों से, उस देश के नागरिक कैसे सब सुसंस्कृत है। जितने सभ्य संस्कृत नागरिक रहेंगे उस देश का विकास होगा। और जिस देश में सभ्य संस्कृत नागरिक नहीं रहेंगे, एजुकेटेड नागरिक नहीं रहेंगे, टैलेंटेड नागरिक नहीं है, वो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और किसी को हैम्पर करना है तो उसको शिक्षा को हैम्पर कीजिए। और अगर शिक्षा हैम्पर हो जाएगा तो सब कुछ होगा। चणक कहा करते थे, किसी को जनरेशन ख़राब करना है, जनरेशन को बर्बाद करना है तो वहाँ की शिक्षा को हैम्पर कर दीजिए। और जो ही शिक्षा हैम्पर हो जाए सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसलिए इस विषम परिस्थिति में पूरे साइंटिस्ट से, पूरे लोगों से अपील है कि कोई ऐसा ही करे। ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो कारगर नहीं है। इंडिया जैसे देश के लिए वो कारगर नहीं है। आज भी इंडिया का विकास उतना नहीं हुआ। आज भी इंडिया की स्थिति बहुत दयनीय है। बहुत दयनीय स्थिति में इंडिया चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारगर साबित नहीं होगा। ये देख रहे हैं, ये बच्चे जो हैं तमाम तरह की एक्टिविटी में, तमाम तरह की एक्टिविटी है, सब कुछ ठप पड़ा है लगभग 14-15 महीने से। और सारा विधि व्यवस्था ये होगा। और नहीं तो पूरे पटना में एक अपना अलग पहचान बनाने वाला टर्निंग पॉइंट स्कूल हो रहा है। सारे स्कूल, नॉट टर्निंग पॉइंट, सारे स्कूल की दशा और दिशा कैसे बदल गई। इसलिए इसको ऑलमाइटी गॉड ही आने वाले लोगों को संदेश देना होगा कि जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन जिस तरह से महंगा हो रहा है, जो दयनीय स्थिति हो गई है, आने वाले बच्चों को यही बताना होगा कि नहीं बच्चों, पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधा लगाओ। आज बरगद को लोग नहीं लगाते, पीपल को लोग नहीं लगाते, नीम को नहीं लगाते हैं। वैसी स्थिति में आने वाले दिनों में यही ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। कुछ ही वर्षों में ऑक्सीजन का बिक्री आज भी बिक रहा है और आने वाले दिनों में और बिक्री होगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को लोग बेचेंगे, एक व्यापार मुनाफा का जगह होगा। इसलिए एक ही उपाय है कि पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधा को लगाया जाए। और अगर हम पेड़ पौधा लगाते हैं तो आने वाले दिनों में हमारा प्रकृति संतुलित हो सकता है, हमारी प्रकृति संतुलित हो सकती है। हम लोग प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, प्रकृति हमारी बच सकती है। अगर हम पेड़ पौधा को नज़रअंदाज करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे तो घोर विपत्ति आने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। इसलिए जहाँ तक मेरा प्रयास है, मैं अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाने पर बल देता हूँ। कहीं एक ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसी तरह से जितने भी ब्लॉक है सब पर पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे लगाता हूँ। और ईश्वर से उम्मीद करता हूँ कि नहीं आने वाले दिनों में कुछ देश के लिए, मुल्क के लिए कर सकूँ। टर्निंग पॉइंट स्कूल की यही पुकार, उत्तम शिक्षा, शांति, समृद्धि, आपसी भाईचारा हो, परंपरा, ये मेरा संदेश है। उमेश जी का संदेश आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। टर्निंग पॉइंट की यही पुकार, उत्तम शिक्षा, शांति, समृद्धि, आपसी भाईचारा हो अपरंपार। उमेश निदेशक टीपीएस स्कूल पटना। तो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। ये पेड़ पौधे आप देख रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा में। तो हर एक स्कूल, हर एक बच्चों को मोटिवेट करना होगा कि बेटे
अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाओ। जहाँ हो पेड़ पौधे के महत्व को समझना होगा। अगर पेड़ पौधे के महत्व को हम लोग नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत कष्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला है। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधा लगाएं। आज लोग हम इसको धर्म के माध्यम से जोड़ते हैं कि पीपल में पानी देना चाहिए। पानी इसलिए देना चाहिए क्योंकि पीपल एक ऐसा पौधा है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है। इस ऑक्सीजन की वजह से इसको हम लोग धर्म से जोड़ते हैं कि वसुदेव भगवान का वहाँ पर निवास होता है, वहाँ जाओ, वहाँ पर ही जाओ। आज नीम का पौधा लगाते हैं जो कि ऑक्सीजन देता है और उसका दातुन भी करते हैं। सारा मुंह का कीड़ा ये हो जाता है, साफ़ हो जाता है। उसी तरह से बरगद का हम लोग पूजा करते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत समझदार थे, बहुत समझदार थे और वे बहुत कुछ हमको बातों बातों में सिखा गए, उसको धर्म के साथ जोड़ गए। लेकिन हम लोग उसका नेगलेक्ट करते हैं। ये पौधा देख रहे हैं आबाद गति से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा भी दायित्व है कुछ अपने जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, उनकी बातों को माने, उनका कहना करें। और लोग कहते थे कि अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाओ, घर आपका काम आएगा। घर को देखो, घर से दूर नहीं हुआ, बात सब यथार्थ हो रहा है। आज भी अपना घर काम आ रहा है, घर ही काम आ रहा है। बाकी लोग देश प्रदेश छोड़कर घर की ओर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और अपने घर में ही शरण मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, घर ही सब आपका जान है। घर अगर नहीं है तो आप बेघर हैं। और आज देखते हैं अधिकांश देशों का मैंने डाटा देखा है, मोस्टली ऐसी कंट्री है, कुछ कंट्री को छोड़ दिया जाए जहाँ पे 80% 90% लोगों का मकान है, नहीं तो अधिकांश देशों का मैंने डाटा पढ़ रहा था। अधिकांश ऐसी कंट्री है जहाँ पर घर नहीं है। 10%, 12%, 18%, 20%, 50%, 60%, 80%, कुछ ऐसे देश है जहाँ 80% लोगों के पास अपना घर है और घर ही सब कुछ। तो अभी पूरे वर्ल्ड कितना पीछे चल रहा है, क्योंकि हमको चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, चिकित्सा। तो रोटी के बारे में देख लीजिए कि रोटी तो लगभग कुछ क्रांतियाँ चलाई गई जिसकी वजह से रोटी तो नसीब हो जा रहा है। लेकिन आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो धरती पर रह रहे हैं, वो आसमान के नीचे रह रहे हैं, वहीं पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो आज भी हमारे यहाँ धरती का अभाव है, आज भी हमारे यहाँ आवास नहीं है, मकान नहीं है, अभी लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। और अब एक शिक्षा का गति पकड़ा हुआ था और शिक्षा भी अब हैम्पर हो गया है। आज भी अभी देख रहे हैं कि शिक्षा भी हैम्पर हो गया है और शिक्षा को भी अब गति लग रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये चैलेंजेज है। ये हमारे देश के लिए क्या है? चैलेंज है। ये हमारे देश के लिए चैलेंज है, वर्ल्ड के लिए चैलेंज है। शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज है। और चैलेंज में एक कोविड-19 वायरस आके कितना बड़ा अपना रोल अदा कर दिया, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया, पूरे अर्थव्यवस्था को पूरा एकदम डमाडोल कर दिया। इसलिए दोस्तों, भाइयों, बताओ बहनों, तो एक जब वायरस में इतना जान है तो मानव में कितना जान होगा। मानव अगर चाहे प्रयत्न करे तो कितना बड़ा काम कर सकता है। इसलिए हमें सबक लेना चाहिए कि कोई कम नहीं है। हमारे छोटा छोटा वायरस भी है, जीवाणु, विषाणु, वायरस, फंगस जो भी है, सबका अपना अलग महत्व है, सब में पावर है। इसलिए हर एक लोग अपने अपने कामों को बाखूबी निभाए, किसी में दखल अंदाजी नहीं दे। हम लोग क्या करते थे कि दूसरे में दखल अंदाजी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते। सारा आरोप प्रत्यारोप नहीं, अपने को देखो। अगर मूल्यांकन करना है तो अपना मूल्यांकन करो। अगर अपना जो ही मूल्यांकन करोगे, आपका रिजल्ट निकल आएगा कि तुम क्या हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, भाइयों, अपना मूल्यांकन कीजिए। दूसरे का मूल्यांकन क्यों समय उतना बर्बाद कर रहे हो? अपने का मूल्यांकन करो। मैं राइट हूँ, रॉन्ग हूँ, जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहे हो तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, क्योंकि इस धरती पर सब कुछ ही रह जाएगा, कुछ नहीं तेरे साथ जाएगा। इसलिए कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। इसलिए हमेशा अच्छा करें और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुशहाल होंगे। आप जहाँ भी होंगे अच्छा से रह रहे होंगे। उम्मीद है कि आप ठीक से रहें, यही हमारी शुभकामना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।